पीआईए की निजकारी खरीदारी की ख्वाहिशमंद 10 कंपनियों ने बोली जमा करा दी। 3 मकामी हवाबाज कंपनियां भी बोली जमा कराने वालों में शामिल हैं। चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आज चीन से रवाना होगा। मिशन हैनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। सैटेलाइट iCube कमर की लॉन्चिंग वेबसाइट से बराह रास्त टेलीकास्ट की जाएगी। iCube कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। द्यामिर में यशुखल दास के करीब बस खाई में गिर गई। 20 मुसाफिर जाँ बहक, 21 जख्मी। रावलपिंडी से गिलगित जाते हुए बस मोड़ काटते हुए खाई में गिरी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के जख्मियों की बेहतरीन देखभाल की हिदायत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज वापस लेने की आईबी की दरखास्त खारिज। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने पेश होकर बताया आईबी की बेंच पर एतराज की दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा एतराज वाली दरखास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी है। ऑर्डर में डीजी आईबी को नोटिस ही क्यों किया? इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ऑर्डर में यह भी पूछा गया है कि किसने दरखास्त दायर करने की अथॉरिटी दी थी। आला अदलिया में जजिस तैनाती के तरीक़ाकार की तब्दीली। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में कमेटी की जानिब से मुजव्वज़ा तरमीम पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम कमेटी ने जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम तजवीज़ की थी। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीन की बहरिया के कमांडर एडमिरल हुयिंगमंग से मुलाकात। नेवल चीफ ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार की तारीफ की। इजराइल की गजा में नस्ल कुशी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में जितनी तबाही हो चुकी है उसकी मिसाल नहीं मिलती। बहाली में 80 साल लग सकते हैं। 40 अरब डॉलर लागत आएगी। गजा पर इजरायली हमलों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। हमास ने जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात के लिए वफ्द मिस्र भेज दिया। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर में लोगों के हक़ खुद इरादियत को बेदर्दी से दबाया जा रहा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली से खिताब। कहा भारत में हिंदुत्व का नज़रिया मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जा रहा है। इंतहा पसंद हिंदू ग्रुपों ने वाज़े तौर पर मुसलमानों की नस्ल कुशी का मुतालबा किया है। मुस्लिम हवाला जात को ख़त्म करने के लिए तारीख की किताबें दोबारा लिखी जा रही हैं। भारत में हज़ारों मसाजिद और मुसलमानों के मजहबी मकामात खतरे में हैं। फैसलाबाद के इलाके गुलशन मदीना में शहरी ने 2 बीवियों और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है काजिम कपड़े का कारोबार करता था और करोड़ों रुपए का मकरूज था। काजिम कारोबार में मुसलसल नुकसान की वजह से परेशान था। अहले खाना को नशावर चीज खिलाकर गोलियां मारी। Categorically reject allegations made by Mr. Shehzad Akbar against the state of Pakistan and its institutions and agencies. These claims are baseless and are politically motivated. पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत या मिलिट्री को अड्डे फराहम नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा अपोजिशन लीडर के बयान पर उन्हीं से पूछा जाए। शहजाद अकबर के इल्जामात भी बेबुनियाद और सियासी हैं, इसे मुस्तरद करते हैं। अपने शहरियों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं। सहाफ़ी ने पूछा क्या अमरीकी वफ्द के दौरे पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर बात हुई? मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा अमरीकी वफ्द के दौरे की ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगी। भारत पर जोर देते हैं इश्तिआल बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज करें।
मुल्क में हुक्मरानी होगी तो सिर्फ आइन के मुताबिक होगी। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा, हम जहां पर भी जलसे में गए इंसानों का समंदर नजर आया। लोग समझते हैं हम थक जाएंगे। हमारी जिद्दोजहद एक दिन एक महीने की नहीं, हमारे वारिस इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। जलसे से अब्दुल गफूर हैदरी, राशिद सुमरो और दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। सूबे के हकूक हमें लेने पड़ेंगे। भी सूबे के हकूक मिलेंगे तो अवाम के मसाइल हल होंगे और इसको न तो भीख समझा जाए न खैरात समझा जाए, उसको मांगना पड़े। मैं ये हक लेके रहूंगा। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपने वफाकी हुकूमत से कहूँगा, आपने मुझे हल्का नहीं लेना। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, अवाम का हक लेने के लिए पूरी अवाम को लेकर निकलूंगा। कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार हूँ। मेरे सूबे के लोगों को हक देना होगा और कोई रास्ता नहीं। बानी PTI की रिहाई भी जिम्मेदारी है, उनके पैगाम का इंतजार है। वज़ीर आला KP के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को वज़ीर आला KP की गिरफ्तारी से रोक दिया। जब शहबाज साहब वजीर आला थे, सुबह 5 बजे सड़कें धुल रही होती थी कि हुकूमत खत्म हो जाने के बाद। जगह जगह मुझे लाहौर में कूड़े के ढेर नजर आते थे। मैंने टेक ओवर किया, सालों का कूड़ा हमने उठाया है। मुझे लोगों ने कहा कि 7 साल के बाद लगता है लाहौर के वाली वारिस वापस आए हैं। 2 माह में बरसों का कूड़ा उठाया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो रोज सुबह लाहौर की सड़कें धुलती थी। शहबाज शरीफ ने सफाई का निज़ाम बनाया। साकिब निसार ने फुल स्टॉप लगा दिया। 4 माह में ऐसी सफाई करेंगे सारे शहर और गांव चमकते हुए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में पेंग गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। खेलों में 19 जामियात की 1300 तालिबात हिस्सा ले रही हैं। सिंध में असलहे की नुमाइश पर कानून नाफिज करने वाले इदारे आज से एक्शन लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कोई शख्स कच्चे में सहूलत कारी में मुलव्वस है तो नरमी नहीं बरती जाएगी, क्रिमिनल जैसा बर्ताव रखा जाएगा। MKM का गवर्नर सिंध से स्ट्रीट क्राइम्स का मामला विफाकी सतह पर उठाने का मुतालबा। गवर्नर से मुलाकात के बाद रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा, स्ट्रीट क्राइम पर खामोश नहीं रह सकते। हमने मसला सदर आसिफ जरदारी और वजीर दाखिला के सामने भी उठाया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, MKM PP मुलाकात में हैरत की बात नहीं, हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, सिर्फ PP से नहीं हर जमात से मिलेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा, MKM के खदशात वज़ीर आज़म के पास लेकर जाऊंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गवर्नर हाउस IT इमारती का दौरा। तलबा से मुलाकात। कहा, सिर्फ सुना था, गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी देखकर हैरान भी रह गया। ये कोई और नहीं कर सकता, कामरान पिसौरी का ही कमाल है। हमारा मुल्क IT में बहुत पीछे रह गया, कई साल पहले ऐसे काम शुरू कर देना चाहिए थे। गवर्नर सिंध ने बताया, बच्चों ने दौरान कोर्स डॉलर्स कमाना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला ने गवर्नर के हमरा राशन ड्राइव का भी मुआयना किया, राशन की तकसीम को सराहा। PIA को 830 अरब नुकसान पहुंचाने वालों को निजकारी में मफाद नजर नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके उन्हें कायल कर लेंगे। वफाकी वजीर अलीम खान कहते हैं, PIA की निजकारी में दिलचस्पी लेने वाली कंपनियों ने मजीद 15 दिन का वक्त मांगा है। 3 मकामी एयरलाइंस भी इंटरनेशनल कंपनियों के साथ कंसोर्शियम बनाकर आना चाहती हैं। जिस दिन नए जहाज आ गए उस दिन PIA मुनाफे में चली जाएगी। निजकारी 100% शफाफ और मीडिया के सामने होगी। मुलाजमीन को कोई मसला नहीं होगा। स्टील मिल्स, PIA और डिस्कोज मईशत पर बोझ हैं। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। मुहिम 6 मई तक जारी रहेगी। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना होगा। सीवरेज सैंपल्स टेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक 9 शहरों के 12 सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई।
रवां साल पोलियो पॉजिटिव स्यूरेज सैंपल्स की तादाद 109 तक पहुंच गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है, गज़ा में जान कुर्बान करने वाले सहाफ़ी इंसानियत के हीरो हैं। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही इस दिन का पैगाम है। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान का आईन आज़ादी सहाफ़त की ज़मानत देता है। सहाफ़ियों की सिक्योरिटी सलामती के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आज चीन से रवाना होगा। मिशन हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। सैटेलाइट IQ कमर की लॉन्चिंग वेबसाइट से बराह रास्त टेलीकास्ट भी की जाएगी। IQ कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। अमरीका में तलबा की इजराइल मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ने लगी। मुतअद्दिद रियासतों की यूनिवर्सिटियों में हालात कशीदा। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी में तलबा को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में तलबा पर पुलिस टूट पड़ी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और फ्लैश बैंग्स का इस्तेमाल। मुतअद्दिद तलबा की हालत गैर, कई को गिरफ्तार कर लिया गया। यूनिवर्सिटी में पुलिस ने तलबा के एहतजाजी कैंप को उखाड़ दिया। रबड़ की गोलियां चलाईं। अब तक अमरीकी यूनिवर्सिटियों से 1500 से ज्यादा तलबा को हिरासत में लिया जा चुका है। गजा में इजरायली जाहिरियत बरकरार। 24 घंटे में मजीद 28 अफराद शहीद। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। गुज़िश्ता रोज सुबह 7 से रात 10 बजे तक शहरियों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। गिनती का अमल आज सुबह 9 बजे से कल सुबह 9 बजे तक जारी रहेगा। बरतानी मीडिया के मुताबिक सबसे पहले मेयर लंदन के इंतखाबी नताइज का ऐलान मुतवक्किल है। मैच है इंग्लैंड में, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी जो फाइनल स्क्वाड है वो कर देंगे। इसमें हम लोगों को हर तरह से क्लैरिटी से फेक या 2 लड़के जिनकी फिटनेस के इशू हैं उनको बस हमने देखना है। मुझे लगता है कि सीरीज हमारी बड़ी अच्छी गई है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा रोटेशन और इतनी ज्यादा डेब्यू कराए हो। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली की 2 साल बाद सरप्राइज एंट्री। हारिस रऊफ की भी वापसी। फास्ट बॉलर जमान खान और उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया। सलमान अली आगा भी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। न्यूजीलैंड सीरीज में जख्मी होने वाले मोहम्मद रिजवान, आजम खान और इरफान न्याजी भी स्क्वाड में शामिल हैं। बाबर आजम कप्तानी करेंगे। शाहीन, शादाब, आमिर और इमाद वसीम भी होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। और PCB की लीग कमिश्नर नायला भट्टी मसरूफियात के बाइस ओहदे से मुस्ताफी। नायला भट्टी ने नजम सेठी और ज़का अशरफ दौर में PSL के लिए काम का आगाज किया था।